लीडर की कमी होने की वजह से ये जो है यहाँ पर हालात ऐसे आए। पुलकेशी नगर के जो हालात अभी जो चल रहे हैं, ये हालात वही हैं जो लीडर की कमी थी। लीडर को इंशाल्लाह, अच्छे लीडर को लाएंगे, मजलिस को जो है आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी बेकसूर है अल्हम्दुलिल्लाह आके राब्ता करो हमारे से। जो भी है हम कोशिश करेंगे, बेल के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम कोशिश करेंगे। कानून के दायरे में रख के जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में रख के जो भी है दायरे में रख के, कानून के दायरे में ही हम काम करेंगे। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल आम बात है और इस खुसूस में मिल्लत इस्लामिया हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखती है। इस सिलसिले में जब हकीकी हमदर्दी सामने आ जाएं तो मुसलमान फौरी तौर पर उन पर एतबार नहीं करते। मुल्क की एक मारूफ सियासी जमात आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर सदारत सियासी पार्टी है, आज शहर के देवरजवनहल्ली में उसकी शाख का आगाज़ किया गया और देवरजवनहल्ली के उन फसादात के पस मंज़र में ताउन के सिलसिले में ये तंजीम आगे आई है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक स्पेशल रिपोर्ट। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुलकेशी नगर के अंदर जो है वार्ड ऑफिस की ओपनिंग आज मुनक़द की गई और ओपनिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद और भी पुलकेशी नगर के अंदर जो है वार्ड ऑफिस और भी ओपन होने के जो है इम्कानात हैं और इंशाल्लाह ओपन करेंगे। कितने हलकों में तैयारियों का आगाज हो चुका है? 3-4 हलकों में जो है इंशाल्लाह काम शुरू हो गया। चामराजपेट है, पुलकेशी नगर है, शिवाजी नगर है, हेब्बाड़ है इंशाल्लाह, और चिकपेट वगैरह, जी चिकपेट भी है इंशाल्लाह। एजेंडा क्या है पार्टी का? आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके लिए आई है कि जो सेकुलर कर बोलकर जो काम कर रहे थे 70 साल से, जो मुसलमानों को छुरा भोग रहे थे, इस चीज़ को हम दिखाने के लिए आए हैं। इसकी पहचान कराएंगे इंशाअल्लाह। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर जमात है। ये सारे मसलक के ऊपर जो है, सारे कम्युनिटी के ऊपर काम करने वाली जमात है। ये मुसलमानों की जमात नहीं है, ये हिंदू, सिख, ईसाई सबकी जमात है। ये सबके लिए काम करेगी। और ये जो ढोकलापन जो कर रही है, हम सेकुलर हैं बोल के जो ढोकलापन करके जो है हमारे नौजवानों को, जो मासूम नौजवानों को जो गिरफ्तारी में गए हैं, इन सारे चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। अब तक इतना बड़ा मामला हुआ है, कोई आगे बढ़कर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। ये क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जब ये वोट मांगने आते हैं तो सारे कुर्बानियां देकर अपना जान माल वक्त सारा कुछ लगा देते हैं अपने हमारे जो कौम है। ये कब तक धोखा देते रहेंगे? जी जी, उसकी रिहाई के सिलसिले में जो भाई हमका कोई खुलकर इकदाम नहीं कर रही, कोई स्टेप नहीं ले रही, वजह क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। हमने 2 बार अनाउंसमेंट किया है। एडवोकेट लीगल टीम भी हम बैठकर काम कर रही है यहाँ पे। इसीलिए हमने ये ऑफिस मुनक़द किया है कि हम केजहडली डीजहडली के वाक़यात को जो है जो वो फंसे हुए हैं उनकी जो है कोशिश कर रहे हैं लीगल टीम रखकर कि उनकी रिहाई का इंतज़ाम कर रहे हैं कि कैसे उनको रिहा करें, और इनके हालात जो उनके एविडेंस को हम जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये हमारे को अफसोसनाक बात यह है कि हम तक वो नहीं पहुंच पा रहे। ये जो नौजवान गए हैं, इनके पेरेंट्स को चाहिए था कि हमारे यहाँ पर आकर जुड़े, उनकी जो हालात है वो हम तक सुनाएं। हम तो ओपन ऐलान कर दिया है कि हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अब वो उनका काम है हम तक पहुँचना। हमारी लीगल टीम यहाँ पर बैठी हुई है, हर चीज़ से ताउन करने के लिए तैयार। नौजवान जाग चुका है और हम इस बार भी जो है नौजवान से अपील करते हैं कि हमारे इस जमात का, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर ताउन करें और जुड़ें
काम करें। ये तालीम याफ्ता नौजवानों को जोड़ने की जी कोशिश जी होगी। जी जी जरूर बिल्कुल होगी। और यहाँ पर जो है बहुत ही पासमानदा गरीबी इलाका है ये पुलकेशी नगर जो है, यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन्स की जरूरत है। यहाँ डेवलपमेंट में बहुत कमी है। यहाँ पर जो है कॉरपोरेशंस के जो काम है वो होकर नहीं है, इलेक्ट्रिक का काम होकर नहीं है, सैनिटरी का काम होकर नहीं है, कई सारे मसाइल हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। तो ये गरीबी इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर लीडर पैदा करना जरूरी है। ये लीडर की कमी होने की वजह से ये जो है यहाँ पर हालात ऐसे आए। पुलकेशी नगर के जो हालात अभी जो चल रहे हैं ये हालात वही हैं जो लीडर की कमी थी। लीडर को इंशाल्लाह अच्छे लीडर को लाएंगे, मजलिस को जो है आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ के इश्यूज, सिविक इश्यूज जाके बहुत सारे हैं। अभी थोड़ा बारिश का ही ले लो, अभी हम भी नहीं कर सकते हैं। चलो बारिश का पानी तो पूरी कहीं पे लो दुनिया में आया तो बारिश आया तो पानी आता ही, मगर ऐसा नहीं कि यहाँ पे खड़ो जाके बाहर मेरे ऑफिस के बाहर ही खड़ो, आपको बारिश का पानी कम मिलेगा, नाले का पानी को ज्यादा मिलेगा। यहाँ सैनिटरी का काम देख लो, कुछ भी काम ही नहीं हो के है, सिर्फ थूक मालिश कुछ किए उसके ऊपर कर दिए बस। ऐसा काम करना चाहिए, एरिया को संवारना बोल के कुछ नहीं है। 10 साल से जाके काउंसलर यहाँ का कोई कॉर्पोरेटर जाके यहाँ का कौन इसका कांग्रेस का ही है, कुछ काम नहीं हुआ है, अब तक कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लास्ट टाइम भी हम खड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार इंशाल्लाह 2010 में बीबीएमपी की लिमिट में आया बृहत होके, तो 2010 से हम लोग देख रहे हैं 95 से ही वही है। अभी 2010 जो है बृहत बेंगलुरु होने के बाद भी ऐसा ही है, कुछ बड़ा मैं जाके अभी 30-35 साल है मुझे, जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा है। वो चुरोना, वो टेक, वो छप, हर एक चीज वो कैब भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ना। घरों का ले लो, कुछ भी माइनॉरिटी का इतना घर के फंड जाते हैं, कहीं फंडा कहीं घर, हर एक चीज कहाँ जा रहा है, काम भी नहीं है, कैब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तरक्की ही नहीं है। सिर्फ तरक्की कौन होता है, जो रहता है उनका मेन, उनका ही तरीका होता है, दूसरे का किसका भी नहीं है। अभी आप 5 साल पहले इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप 5 साल में अभी आपने क्या काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह हर एक काम किए जो हमारी पार्टी से हम लोग करना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। जैसे कि 5 साल अव्वल ले लो, एक 3 साल अव्वल स्कूल का एडमिशन्स का था, बच्चों का स्कूल बैग्स का था। एक कम से कम पूरे मोहल्ले को 1,500 से करीब हम लोग ने स्कूल बैग, स्कूल बुक्स हर एक डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद छोटा सा कर लेके आ लेते सोशल सर्विस। उसके बाद लॉकडाउन से तो हम हर हमेशा जुड़ के ही आदमी लोग से। आप तो देख रहे हैं कि डीजे हिल्ली का क्या हुआ है। ऐसा मैं एक अपील करता हूँ, जो भी बेकसूर है अल्हम्दुलिल्लाह आके रब्ता करो हमारे से, जो भी है हम कोशिश करेंगे, बेल के लिए हर एक चीज़ के लिए हम कोशिश करेंगे। कानून के दायरे में रख के जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में रख के जो भी है दायरे में रख के, कानून के दायरे में ही हम काम करेंगे। और इसमें जात पात देखने की ज़रूरत नहीं है, हर एक जात वाले, हर एक कोई जो भी हमारे इसमें है वो आके हमारे से रब्ता कर सकते हैं इस ऑफिस में। सिविक इश्यूज पे आइए, कुछ भी इश्यूज है यहाँ पे आइए, अपने ऑफिस पे आइए। हमारे ऑफिस जाके मोदी रोड क्रॉस पे है, मोदी मस्जिद के आपको बिल्कुल आपको अपोजिट में है। आइए, कुछ भी इश्यूज है आप लाइए, हमें इश्यूज जाके फॉरवर्ड करते हुए हम भी डायरेक्ट बीबीएमपी से यहाँ पे वहाँ रखेंगे, इंशाल्लाह वो हल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।